हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में, एक और वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट सेम का सिलेबस क्या होने वाला है। माफ़ करिएगा, फार्मेसी वाले के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो ओनली फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रुप ए से हैं या ग्रुप ई से हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। चलिए उस रीज़न को जानते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ग्रुप ए वाले, जो ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाते हैं। तो क्या ग्रुप ए और ग्रुप ई वालों का सिलेबस सेम होगा? यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका सेमेस्टर वाइज आपका ये कोर्स डिप्लोमा जो है वो सेमेस्टर वाइज चलता है, फार्मेसी वालों का ईयर वाइज चलता है। ग्रुप ई और ए जो कि इंजीनियर का है, इंजीनियर वाले हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका जो है सेमेस्टर वाइज चलता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी ग्रुप ई से हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, आपका जो है फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का जो सिलेबस होता है वो सब हर ब्रांच का एक ही होता है। ऐसा नहीं कि सिविल वालों का अलग हो, मैकेनिकल वालों का अलग हो, सीएस वालों का अलग हो या आईटी वालों का अलग हो। फर्स्ट और सेकंड सेम में सबका सिलेबस सेम रहता है, ठीक है। अब ग्रुप ए वालों की बात करते हैं। ग्रुप ए वाले, हालांकि आप सेकंड ईयर में जाते हैं डायरेक्ट, यानी आपको थर्ड सेम के पेपर देने होते हैं सबसे पहले, लेकिन ग्रुप ए में एक कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट सेम के भी पेपर देने होते हैं। जैसे आप थर्ड सेम के पेपर दोगे तो थर्ड सेम के साथ साथ आपको फर्स्ट सेम के भी पेपर देने होते हैं। खाली आप फर्स्ट सेम को दोगे, सेकंड सेम का आपसे पेपर नहीं लिए जाते हैं, ओनली फर्स्ट सेम के आपसे पेपर लिए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेम और थर्ड सेम आपके पेपर साथ साथ होते हैं, ठीक है। और केवल फर्स्ट सेम के पेपर आपके होते हैं, सेकंड सेमेस्टर के पेपर आपके बिल्कुल नहीं होते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और उन सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिटेल वाइज आज इस चीज़ की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हालांकि इस वीडियो के अंतर्गत आज हम खाली सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। अगर मैं उन सब्जेक्ट के अंदर आपके चैप्टर वाइज अगर आपको यहाँ पे बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि फिर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टॉपिक यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। साथ ही साथ क्लासेस आपके लिए मैथ की हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह के भी स्टार्ट कर सकता हूँ जल्दी। कई बच्चों का क्वेश्चन है कि वो इंग्लिश में नहीं है, तो मैंने बोला इंग्लिश में, कई सारे टर्म्स मैंने इंग्लिश में बोली। अब मैं पूरा फ्लुएंट इंग्लिश में तो नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी ज़्यादा यहाँ पे हैं और बच्चों को अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने कहीं हर टर्म को इंग्लिश में बोला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास कौन सा है। तो थर्ड सेकंड ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट सेम के पेपर भी आपको देने हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सेकंड ईयर में पीसीएम ग्रुप से, मतलब ट्वेल्थ में पीसीएम के थ्रू गए हो, अगर आप ग्रुप ए में आपने एडमिशन लिया है तो आपके पास सारे सब्जेक्ट होंगे जो फर्स्ट सेम में हैं। लेकिन अगर आप आईटीआई करके गए हो ग्रुप ए में तो आपके पास एक सब्जेक्ट कम होता है, जिसको बोलते हैं ईजी, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपके पास एक सब्जेक्ट कम हो जाता है फर्स्ट सेम का। लेकिन अगर आप पीसीएम, यानी आपका ट्वेल्थ में पीसीएम था और तब उसके बेस पे आपने ए ग्रुप में एडमिशन लिया है, तो इस कंडीशन में आपके पास ईजी रहेगा। ये कंडीशन कब है? जब आपने आईटीआई करके तब जब गए होंगे, तब ये कंडीशन आप वहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। चलिए, पहला जो आपके पास सब्जेक्ट होगा बच्चों, वो इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन होगा। इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन मतलब कि हम किस प्रकार एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको पता होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रेषण, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, ओके। इंग्लिश कुछ चैप्टर्स यहाँ पे होते हैं, हमें कंप्लीटली नहीं पढ़ना है, हमें अच्छे खासे नंबर गेन करने हैं, हमें 70% 70+ % हमें चाहिए। तो हमें ये कंप्लीट नहीं पढ़ना है, क्योंकि
आप 10th पास करके यहाँ पे गए हो, आप 12th पास करके गए हो, तो आपके पास सोचने का लेवल होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश, अगर आप हिंदी, अगर आप खाली समरी सुनोगे किसी भी चैप्टर का, तो आपको वो अगर आपको भले वो हिंदी में भी याद है, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए इंग्लिश में, यानी सॉरी ट्रांसलेट करना आपको इंग्लिश में आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो अगर मैं बोलूँ स्मार्ट तरीके से अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं किस तरीके से पढ़ूंगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं, उनकी समरी मैं पढ़ लूँ, सुन लूँ, और उनकी समरी को जो स्टोरी है उसको मैं जब एग्ज़ाम में जाऊँ तो सबसे पहले मेरा एग्जामिनर पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, कॉपी का सबसे पहले इफेक्ट, कॉपी जब कोई एग्जामिनर चेक करता है सबसे पहले उस पर किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, आपने किस प्रकार लिखा है। अगर आपने सिस्टमैटिक अच्छे बिना काट पीट के बढ़िया राइटिंग में लिखा होगा तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने टूटी फूटी इंग्लिश भी लिखी है तो कोई नहीं, चल जाएगा। आपकी राइटिंग मस्त होनी चाहिए, आपका लिखा हुआ होना चाहिए, इंग्लिश में आप पास हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आपके स्कोर हो जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कम्युनिकेशन में क्या है आपको पता है, कम्युनिकेशन क्या है, हम भी तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख सकता है बच्चा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूँ तो वो होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी आपको मैथ पढ़नी होगी। इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं मैं आपको सभी चीज़ बताऊंगा, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर के जो सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं, वो कौन से हैं। अगर आप मेरी कुछ, मैं आपको गाइड करता रहूँगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि सब एक ही वीडियो में आपको बता दूँ, कि थोड़ा आपको भी एक साथ मैं अगर आपको इतना सारा खाना दे दूँ तो उसको पचाने के लिए भी तो ताकत चाहिए। वैसे ही अगर मैं आपको इतना सारा एक ही बार में बता दूं तो आपका दिमाग उसको हैंडल कई बच्चों का कर सकता है, लेकिन कई कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब बोर भी हो सकता है, ठीक है। तो धीरे 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 पहले एक चीज़ इसको करो, माइंड में बैठाओ, दूसरी चीज़ करो, उसको माइंड में बैठाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको हैंडल करना है। बहुत ईजी है भाई डिप्लोमा में पास होना, ठीक है। कई बच्चों के बैग भी आ जाते हैं, वो मुझे पता नहीं कि कैसे उनके बैग आ जाते हैं यार। भाई लिखो, नहीं आ रहा है तो फिर भी लिखो, कुछ ना कुछ तो लिखो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यार फिर अब क्या कर सकते हैं आप। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या, कैसे होगा। मेहनत करो यार। इसके बाद बीटेक करना है तो आपको क्या लगता है कंपटीशन ईजी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको लगता है कि सब कुछ ईजी है, कुछ ईजी नहीं है। प्लेसमेंट नहीं होगी तो पता चलेगा कि कैसे भटकना पड़ता है, ठीक है। कोई जान पहचान नहीं होगी तो पता चलेगा कि भटक क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर भी कोई ऐसा नहीं है कि रखी है आपके लिए नौकरी की, या डिप्लोमा करके आया चलो इसको नौकरी दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन आज के लेवल में बहुत तो है, बहुत लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पढ़ो यार, कोई यहाँ पे ये नहीं है कि, ठीक है। चलिए थर्ड सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं, जिसका जो है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स की पहले हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स में भी सेम मैं आपको बता सकता हूँ कि कब क्या आपसे क्या पूछा जाएगा। केमिस्ट्री, उसके बाद आपके पास एक सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट, देन आपके पास आता है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हमने कंप्यूटर पे पीएचडी नहीं करनी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद आता है ईजी। ईजी में भी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ों पे हमें मुख्यतः फोकस करना है, मेनली कुछ टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है और हमारा काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार अच्छे से कम 70 या 80% स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। नॉर्मली अगर हम डेली का 2-2, 3-3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो हमारा आराम से जो है काम चल जाएगा। उसके बाद वर्कशॉप होता है आपका, ये प्रैक्टिकल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसका पेपर नहीं होता, ये खाली एक वर्कशॉप है। इसमें मतलब वर्कशॉप नाम का ही होता है, इसमें खाली आपका प्रैक्टिकल होता है। इस प्रैक्टिकल में आपको नंबर मिल जाता है, दैट्स इट, वाई, बस। ये आपके टीचर्स के हाथ में होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो बच्चों, आपके सेशनल होते हैं, आपके मिड टर्म वगैरह होते हैं, आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, तो इनमें आपको कई नंबर मिलते हैं। कई नंबर तो यहीं आपको कॉलेज के अंदर ही इंटरनली आपको मिल जाते हैं। वो किसके हाथ में होते हैं, वो हाथ में होते हैं आपके टीचर के। तो कूल बनने के चक्कर में अपने टीचर के साथ मन मुटाव मत कर लेना, ठीक है। टीचर के साथ जितना अच्छा बनाओगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो कोशिश करना कि टीचर की नज़रों में आप अच्छा परफॉर्म करो। कॉलेज डेली जाना, चाहे
कम समय के लिए जाओ, लेकिन हाँ टीचर की नज़रों में तो रहो कि हाँ भाई ये बच्चा है, ठीक है। सो इंटरनली आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। सो कूल बनने के चक्कर में कोई गड़बड़ मत कर लेना, ठीक है। सो अच्छे से बिहेव करना है टीचर के साथ। और ये कुछ मैंने आपको टॉपिक बताया, इन्हीं से आपके फर्स्ट सेम में पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रुप ए वालों को भी ये सब पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच से ही क्यों ना हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी जो इनके अंतर्गत जो चैप्टर्स होंगे वो मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। एक ही उसमें कर दूंगा तो फिर देखो 10 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, और फिर एक ही बार में दे दूंगा तो फिर सही नहीं रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो कि मैं सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करूँ या सिलेबस प्रोवाइड करूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में। धन्यवाद।